वेल इस महीने का आखिरी आईपीओ स्कोडा ट्यूब्स भी यहाँ पर ओपन हो चुका है। जीएमपी ठीक ठाक चल रही है, लगभग 15-17% के आसपास की, जो कि मैं कह सकता हूँ कि अप्लाई करने लायक जीएमपी इसको कंसिडर आप लोग कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पर प्रोसैट्रम का जो आईपीओ था, इसकी भी आज आने कल आप लोग की अलॉटमेंट यहाँ पर आउट हो जाएगी। कल ये आईपीओ भी क्लोज हो चुका है मार्केट में, और आज लीला होटल्स वाले आईपीओ की और एवी टर्मिनल्स आईपीओ की अलॉटमेंट आप लोग को आउट होती हुई देखने के लिए मिल जाएगी। बहुत से लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, बट कुछ लोगों ने है यहाँ पर जिन्होंने एवी टर्मिनल्स का आईपीओ में अप्लाई कर दिया था। मैंने मना किया था कि कुछ ज्यादा मजा यहाँ पर आएगा नहीं अगर आप लोग अप्लाई करते भी हो तो। और कुछ कुछ वैसे ही आप लोग को देखने को मिल रहा है कि जो जीएमपी है वो यहाँ पर लगभग खत्म हो चुकी है। 1% या 0 या 0.64 का क्या ही लॉजिक है मुझे नहीं पता। ₹1.5 या 0% के आसपास की जीएमपी यहाँ पर चल रही है। इसके अलावा बेलराइज के आईपीओ की कल मार्केट में लिफ्टिंग हुई थी। लिफ्टिंग उतनी ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिली थी, बट आज भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आप लोग को ज्यादा देखने को मिला। मैं यहाँ पर ज्यादा शॉक तब हुआ जब मैंने यहाँ पर बोराना वीव का आईपीओ देखा, क्योंकि ये शेयर में मुझे पूरी पूरी उम्मीदें थी कि ये ₹250 क्रॉस करके एक बार 300 तक जाएगा। यहाँ पर वो नहीं हुआ। ₹232 के आसपास यहाँ पर फिलहाल लोअर सर्किट यहाँ पर लग गया। देखो, लोअर सर्किट से बचने का तरीका तो मैंने बताया था, क्योंकि होता क्या है, भले ही ये ऊपर जाए ना जाए, 1 मिनट के लिए वो बात को साइड में रख दो। लोअर सर्किट बहुत तेजी से यहाँ पर लगता है भाई। जैसे अपर सर्किट तेजी से लगता है, वैसे ही लोअर सर्किट भी यहाँ पर तेजी से लगता है, क्योंकि मार्केट कैप छोटा होता है। 5-10 लोग भी कंपनी के शेयर्स अगर बेचने लग जाएंगे ये वाले, तो तुरंत यहाँ पर लोअर सर्किट लगना तय है। आई होप लॉजिकली मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी यहाँ पर खराब है। कंपनी ठीक है, 650 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। प्रॉफिट या रेवेन्यू अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो वो अच्छे खासे लेवल से इंक्रीज कर रहा है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर होल्ड करना है तो ये होल्ड करो। 40-50% के आसपास का अभी भी यहाँ पर पोटेंशियल है भाई। अगर मैं यहाँ पर इसको 325 भी कहता हूँ, 2 मिनट के लिए 325 या 300 भी चला जाता है, तो 300 में मोटा मोटा अभी भी आप लोग यहाँ पर तकरीबन ₹70 के आसपास का प्रॉफिट कमा लोगे, जो कि तकरीबन 30-40% के आसपास का निकलता है, जो मेरे हिसाब से डिसेंट है। बोराना वीविंग में अगर आप लोग के पास है, लोअर सर्किट से दिक्कत ना हो तो होल्ड करो, वरना आप लोग एग्जिट अपनी चॉइस से ले सकते हो। बेल राइज को मैंने कल भी कवर किया था। कुछ लोग थे थोड़े से, अब बोलना तो नहीं चाहिए, बट थोड़ा सा आप लोग को भी अपना लैंग्वेज संभाल के यूज करनी चाहिए कि यार इतना भी नहीं है कि मैंने कहा था परसों होल्ड करने को, कल मैं अपनी बात से पलट गया। ऐसा कुछ नहीं था। मैंने परसों भी कहा था कि 10,000 करोड़ के आसपास की लिफ्टिंग होगी और वहां से 12 से 15 मैक्सिमम ये जा सकता है। क्योंकि जीएमपी ने यहाँ पर धोखा दे दिया, तो जो मेरा टारगेट था 12 या 15 का, उसमें से 15 मैंने स्ट्राइक ऑफ कर दिया, बचा क्या 12। अब मुझे ये बताओ, 10,000 करोड़ से 12,000 करोड़ में, यही बात मैंने कल भी वीडियो में कही थी, 10,000 करोड़ से 12,000 करोड़ में आता है डिफरेंस 20% का। 20% के लिए इसमें पैसे क्यों फंसाने। मार्केट में 5,000 शेयर है। आप लोग की सोच कितनी छोटी हो सकती है वो मुझे नजर आता है कभी कभी, कि एक स्टॉक के पीछे पागल हो रहे हो। यार तुम पैसे बनाने आए हो, तुम पैसे बनाओ, तुम झोला लेके पैसे उसमें भरो। तुम ये क्यों सोच रहे हो कि मैं पैसे वहीं से भरूंगा जब मुझे ये कंपनी यहाँ पर पैसा बना के देगी। अरे इतने स्टॉक लिस्टेड है, क्या मैंने आप लोग को कभी यहाँ पर स्टॉक्स की कमी कोई दी मैंने आप लोग को। इतने स्टॉक्स मैंने बताया कि आप में से काफी लोग सोचते होंगे कि मैंने तो ये वाला स्टॉक नहीं खरीदा, मुझसे ये रह गया। ये क्लियरेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो पता नहीं कि बहुत कम लोगों ने खरीदा। मैंने 2400-2800 पे कवर किया था, मैंने खुद 2800 पे खरीदा था, मैं 2400 के लॉस पे बैठा हुआ था यहाँ पर। उसके बावजूद भी मैं इसको कवर कर रहा था। और अभी मई अप्रैल की बात कर रहा हूँ, 1-1.5 महीने की बात कर रहा हूँ मैं। लगभग 30% का प्रॉफिट में तो मैं हूँ। आप लोग पता नहीं कितने में होगा जिसने का 2400 में ले लिया होगा। तो सीडीएसएल की बात करूं मैं, सीडीएसएल सर 1200-1100 पे रोज डेली कवर कर रहा था, कि लोग कुछ तो गाली दे रहे थे कि तुम रोज एक ही स्टॉक क्यों कवर कर रहे हो। 1,500 क्रॉस कर चुका है, एंजल वन 3,000 आ चुका है। कितने सारे स्टॉक्स है, पॉलीकैप 6,100 रुपीज के आसपास आ चुका है, इफ आई एम राइट। लगभग 6,000 रुपए के आसपास आ गया था, कल ही ये 61 का था, देख सकते हो। 6,100 रुपीज के आसपास का आ चुका है, 49 पे कवर किया था मैंने। डिक्सन डिक्सन फिर से नीचे आ गया, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर खराब आया था। डिक्सन आप लोग अभी भी समय है, डिक्सन बाय कर लो भैया, 14-15 हजार का मिल रहा है, बहुत बढ़िया वैल्यू फॉर मनी है। और वेट ना करो यहाँ पर इसको, ठीक है। कुछ लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि डिक्सन पे मुझे और वेट करना चाहिए, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, 14,800 राइट अमाउंट। अब देखो, मैं ये भी क्यों कह रहा हूँ और बता देता हूँ। यहाँ पर अगर देखोगे तो तकरीबन ये लेवल जो है आप लोग का, सॉरी ये वाला, ये शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग का जो नीचे का जो सपोर्ट है वो यही पर है, तकरीबन 15,000 रुपए के आसपास का। तो सही मिलना है, बहुत नीचे निकलेगा यहाँ पे अगर आप लोगों का, तो फिर आप लोग को 14,500 के आसपास मिलेगा। तो मेरे मन से 200-300 की यहाँ कोई बात नहीं है। 200-300 से बढ़िया खरीद के बैठो, आराम से अपना होल्ड करो। चलो
एनीवेज वापस हम लोग यहाँ पर आते हैं मेन टॉपिक पे। एवी के टर्मिनल्स की जो यहाँ पर अलॉटमेंट है वो आप लोग को चेकआउट करने के लिए मिलने वाली है लिंक इन टाइम पे। लिंक इन टाइम यहाँ पर सेल आउट हो चुका है और अब वो हो चुका है एमयूएफजी। एमयूएफजी आप लोग के जीके के लिए बता रहा हूँ, फ्रांस में बहुत बड़ा बैंक है, यूरोपियन कंट्रीज में बैंक भी है और कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, काफी सारे काम करते हैं लोग यहाँ पर और वहां पर। एनीवेज तो वापस मेन टॉपिक पे हम लोग यहाँ पर आते हैं। कंपनी यहाँ पर आप लोग को रात में 11:30-12 बजे के आसपास का यहाँ पर नाम शो कर जाएगा। एवी टर्मिनल्स के ऊपर क्लिक करना होगा, फिर एप्लीकेशन नंबर, पैन नंबर, डीमेट अकाउंट नंबर, जो कुछ भी अवेलेबल हो वो यहाँ डाल के अपनी अलॉटमेंट का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो। और जैसे ही पैसे कटना स्टार्ट हो जाए नीचे मुझे कमेंट में कोई आगे कमेंट भी कर देना कि भैया मेरे पैसे यहाँ पर कट गए हैं, ताकि मैं फटाफट से आप लोग को यहाँ पर अपडेट कर पाऊँ। नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे डीएम कर देना। इंस्टाग्राम पे भी मैं हाईली एक्टिव रहता हूँ, कम से कम कमेंट्स में तो रिप्लाई करता ही रहता हूँ, वहाँ पे भी आके आप लोग कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जीएमपी जैसा कि मैंने बोला कुछ खास यहाँ पर नहीं चल रही है। आई होप आप लोगों ने 235 पे अप्लाई किया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्राइस रखा गया था, प्राइस बैंड नहीं अनाउंस किया गया था। बाकी जिनको भी यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगी तकरीबन इतना अमाउंट उनके अकाउंट से यहाँ पर कट जाएगा, फिर चाहे आप लोगों ने जितनी भी लॉट अप्लाई करी हो, क्योंकि आईपीओ अंडर सब्सक्राइब था तो जिसने जितना अप्लाई किया होगा उसको उतने की अलॉटमेंट यहाँ पर मिलेगी। आई होप मेरी बात आप लोग को क्लियर समझ में आ रही है। रिटेल कैटेगरी में आईपीओ अंडर सब्सक्राइब था, जिसने जितना अप्लाई किया होगा उसको उतने की अलॉटमेंट मिल जाएगी। अब हम लोग बढ़ते हैं लीला ऑर्डर्स की तरफ। लीला ऑर्डर्स से मुझे कुछ खास यहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जब आईपीओ अनाउंस हुआ था तब भी मैंने कहा था, मैं आज भी वही बात कह रहा हूँ। आईपीओ रिटेल कैटेगरी, एचएनआई कैटेगरी और क्यूआईपी कैटेगरी, सब कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब था कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोगों का। बाकी बात करूँ जीएमपी की तो वो यहाँ भी नहीं चल रही है। अलॉटमेंट यहाँ पर आप लोग को केफिनटेक पे चेकआउट करने के लिए मिल जाएगी। वही रात में 10:30-11 बजे के आसपास यहाँ पर आप लोग को कंपनी का नाम शो कर जाएगा, पैन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डीमेट अकाउंट नंबर, जो कुछ भी अवेलेबल है यहाँ डाल के आप लोग अपनी अलॉटमेंट का स्टेटस चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर प्रोसेट्रम के आईपीओ में। प्रोसेट्रम का आईपीओ एक अच्छा आईपीओ था, कंपनी का काम यहाँ पर ठीक था। ऑल्दो काम ठीक हो भी ना हो क्या फर्क पड़ता है, वो तो चलो बात ही बात है। यहाँ पर मेन बात है कि यहाँ पर जीएमपी ठीक थी। जीएमपी तकरीबन 20% के आसपास की चल रही है। आज बहुत सारे लोगों ने इसमें अप्लाई किया है और इसी की वजह से आईपीओ बहुत अच्छे खासा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी की बात करूं मैं अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग को लगेगा कि आईपीओ लगभग 40 गुना के आसपास हुआ है, बट हकीकत में जो अलॉटमेंट है वो 33 में से एक को मिलने वाली है, ना कि 40 में से, क्योंकि एप्लीकेशन वाइज अलॉटमेंट मिलती है। तो मोटा मोटा आप लोगों के यहाँ पर जो अलॉटमेंट के चांसेस है वो आते हैं 33 में से एक को मिलने वाली है। मतलब कि मैथमेटिकली आप लोगों के जो चांसेस है वो लगभग 3.5-3% के आसपास के हैं अलॉटमेंट मिलने के, और ना मिलने के तकरीबन 97% के आसपास के आप लोग कह सकते हो। वेल ये खाली चांसेस है, इसमें कोई दिमाग मारने की नीड नहीं है, बस मैथमेटिकली आप लोग को मैं यहाँ पर गाइड कर रहा था। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट से ज्यादा की अलॉटमेंट यहाँ पर किसी को भी नहीं मिलने वाली है। आई होप यहाँ पर आप लोगों ने एक ही लॉट के लिए अप्लाई किया होगा, एक ही डीमेट अकाउंट से मल्टीपल लॉट के लिए अप्लाई नहीं किया होगा, क्योंकि मल्टीपल एप्लीकेशंस तो रिजेक्ट हो जाती हैं, मल्टीपल लॉट रिजेक्ट नहीं होती है, बट मल्टीपल लॉट का कोई मतलब नहीं है ना। जब मिलनी एक है तो क्यों पैसा यहाँ पर अटका रहे हो। ज्यादा अटकाना है तो रिटेल कैटेगरी में अटकाओ आप लोग इतना 14,900 रुपए, वरना एचएनआई में अटका दो 2,08,740 रुपए का। ये वर्जन यहाँ पर आप लोग की रहनी चाहिए, इसमें मेरा कोई डिसीजन यहाँ पर नहीं रहता है। तकरीबन 39,436 लोगों को मिलेगी एक लॉट की अलॉटमेंट और 402 लोगों को मिलेगी 14 लॉट की अलॉटमेंट। अब आप लोगों ने जिस भी कैटेगरी में अप्लाई किया हो। इसके बाद जेएमपी वाइज की बात करूं यहाँ पर, तो ये जेएमपी ठीक ठाक चल रहा है, लगभग 20% के आसपास का। अगर आप लोग को एक भी लॉट की अलॉटमेंट यहाँ पे मिल जाती है तो आप लोगों का जो एस्टिमेटेड जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 3,000 रुपए के आसपास का होगा। मतलब कि मोटा मोटा आप लोग कह सकते हो 3,000 रुपए का, वही 20 रुपए पर शेयर के आसपास का 20%, जो कि डिसेंट है। बाद में शेयर समझ में ना आए तो बेच देना, होल्ड करने की कोई भी यहाँ पर लाइक फोर्स नहीं कर रहा है कोई भी यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कल साइकिल अलॉटमेंट आती है मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। स्कोडा ट्यूब्स का था आज डे 1। कोडा ट्यूब्स का जो आईपीओ था वो भी यहाँ पे डिसेंट है, बट वही कि इशू साइज यहाँ पर काफी छोटा है, खाली 220 करोड़ के आसपास का है। इसको मैं एक बार आप लोग को कंपनी क्या करती है वो भी आप लोग को बता देता हूँ, क्योंकि काफी पहले मैंने यहाँ पर बताया था। स्कोडा ट्यूब्स बनाती है यहाँ पर पाइप, लोहे की और प्लास्टिक की, जो कि ऑब्वियसली बात है वाटर सप्लाई में काम आते हैं, और जो स्टेनलेस ट्यूब्स होते हैं वो कई सारी जगह काम आते हैं। पाइप्स में हमारे पास पानी ही नहीं दौड़ता है, कुछ केमिकल्स, कभी पेट्रोलियम, कभी गैसेस, तरह तरह की चीजें यहाँ पे सब दौड़ती हैं। तो कंपनी कोई फैक्ट्री सेटअप कर रही है दूसरी तो वो भी इनको ऑर्डर देती है, कोई बड़ी बिल्डिंग वगैरह बन रही है तो वहां से भी कंपनी मतलब इनसे सामान परचेज किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सिंपली पाइप बनाते हैं। आप लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्या करूँ, अपने हिसाब से समझ सकते हो आप लोग यहाँ पर। बाकी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप लोग को अप्लाई करना है 140 रुपए के हिसाब से। यहाँ पर आप लोग को 14,000 रुपए की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, मतलब कि एक लॉट के लिए। और अगर यहाँ पर कोई रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करता है तो उसको यहाँ पर 14 नहीं 15 लॉट की एप्लीकेशन लगानी होगी, क्योंकि 15 लॉट से ही आप लोग यहाँ पर स्मॉल एचएनआई में आओगे। अब
रिटेल कैटेगरी में तकरीबन 55,000 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी एक लॉट की, और क्योंकि आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है, नहीं हुआ है तो कल हो जाएगा। और स्मॉल एचएनआई में 523 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी 15 लॉट की। मर्जी आपकी है, रिटेल कोटा में अप्लाई करो चाहे किसी कोटे में अप्लाई करो, ये टोटल डिसीजन यहाँ पर आपका रहने वाला है। रिटेल कोटा भी यहाँ पर लगभग 50% का है और स्मॉल एचएनआई लगभग 10% के आसपास का है। ये डिसीजन आपका है कि आप लोग को कौन से कैटेगरी में अप्लाई करना है। बाकी बात करूं मैं अगर यहाँ पर आज के सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो डे 1 पे लगभग 6 गुना के आसपास रिटेल कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। मतलब कि 6 में से 1 को अलॉटमेंट मिलेगी, मतलब कि आप लोग के जो चांसेस है वो 16% के हैं एज ऑफ टुडे, जो कि कल चेंज हो जाएंगे। तो इसकी बात हम लोग यहाँ पर कल करेंगे। बाकी प्रॉफिट वाइज लगभग 15% का प्रॉफिट हो सकता है आप लोग को, मतलब कि अगर एक भी लॉट की अलॉटमेंट आप लोग को मिल जाती है तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आप लोग का लगभग 2100 रुपए 2500 रुपए के आसपास का है। डिसेंट है। देखो लिस्टिंग डे गेन्स के लिए अप्लाई करो, होल्ड करना ना करना वो तो चलो सारी बात की बात है, ठीक है। बाकी जीएमपी चल रहा है तो जहां तक है कि लिफ्टिंग में अच्छी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी। आजकल जैसा जो बेल राइज में हुआ वो सब में नहीं होगा। बेल राइज में क्यों हुआ कोई स्पेसिफिक रीजन तो नहीं है मेरे पास आप लोग को देने के लिए, बट जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बार बार वो चीज नहीं होगी, इतनी बात की तो गारंटी है, ठीक है। बाकी बात करूं मैं कुछ खास शेयर मार्केट के बारे में, तो चलो मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए मंडे से अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मंडे से कोई भी मार्केट में नया आईपीओ नहीं आने वाला है। आज की इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।